सत्साई भगत जी, सस्ता है जी। क्या नाम है आपका? सूरज दास। कहाँ से हो भगत जी आप? ये बनारस से। बनारस से। तो परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा आपने कब ली? ये 2020 में लिया, अप्रैल महीना में। 2020 में आपने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद सात संगति से आप कैसे जुड़े? ये एक भगत जी थे, काम कर रहे थे हमारे साथ। वही वीडियो आपका देख रहे थे, तो वही बोले कि पवन दास जी का वीडियो देखिए, वो बहुत अच्छा ज्ञान समझाते परमात्मा का। तो मैंने आपका नाम से मतलब यूट्यूब पर सर्च करके मंगाया, तो आप जी का वीडियो देखा। तो मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे समझा रहे, बता रहे परमात्मा का, सत्संग के आधार से बता रहे हैं। पहले परमात्मा का सत्संग हम सुनते थे तो उतना मतलब गुण रस जो था उन समझ में नहीं आता था। जब आपका वीडियो देखा आप जी का, तो उनको उनका सत्संग भी समझ में आने लगा, और लगा कि आप सही समझा रहे हैं। तो मैं साठ संगति से फ़ोन करके जुड़ गया। अच्छा, अब आप सात संगति से जुड़े हुए हैं और आपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की जो भी संगति की आपने, साल 2 साल, महीना 6 महीना, तो आपको कितना क्या कुछ बदलाव सात संगतियों में आके नजर आया? कि बहुत कुछ बदलाव लग रहा है अब सत्संगति में आकर। जो नियम मर्यादा यहाँ पे जो है, हमारे जो गुरुदेव भगवान के जो नियम है उनके विषय में यहाँ पे जो जानकारी दी जाती है, परमात्मा के सत्संगों को आधार बना के जो सात संगतियाँ जो की जाती है और अपने गुरु को ही भगवान मान के उनको जो भोग लगाया जाता है, कहीं आपको ये कुछ हटपटा या कुछ ये गलत तो नहीं लग रहा? जी नहीं, हमको तो बलूक ऐसा लग रहा है कि यदि कोई भगत जो परमात्मा का अपना नियम मर्यादा बताए भगत बनाना चाहते हैं, वो सात संगति में ही केवल जुड़कर बना जा सकता है। बस वो मर्यादा निभाया जा सकता है और कहीं भी नहीं। तो जब आपने नाम दीक्षा ली उस समय आप किनको भगवान मान रहे थे? जी मैं तो नाम दीक्षा नहीं लिया था, तभी से मैं सदगुरु रामपाल जी भगवान को माना था और मुझे दर्शन भी दिए थे। मैं जी बहुत नशा कराता था, सुरती और गुटखा वगैरह खाता था, तो मेरा नशा छूट नहीं रहा था। तो जो मेरे साथ काम करे भगत जी ने, तो मुझको पुस्तक दिए थे जिन्हें ग्राफ पढ़ने के लिए। पहले ज्ञान का मैं पढ़ चुका था। तो उन्होंने से मैंने कहा कि मेरा नशा न छूटा है, मैं क्या करूँ, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि परमात्मा से अर्जी करो दंडोत करके। तो जिन्हें ग्राम में केवल इन्हीं का फोटो बस है, दाढ़ी मूंछ का नहीं, जो ऊपर लगा हुआ है। तो उन्हीं का पुस्तक जो रख कर मैंने दंडोत हृदय से कर कर मतलब प्रार्थना किया इनसे। तो मेरा जो नशा था ना, उससे एकदम नफरत हो गया। उल्टी जैसा आने लगा जब देखा, तो मेरा छूट गया खाना। और दर्शन भी मुझे दिए थे। तभी से मैं इनको का लगा कि परमात्मा मानने लगा था। और जब नाम दीक्षा उपदेश लिया था ना, तो 4 फोटो जो गरीबदास जी का, स्वामी रामानंद जी की थी। तो मुझे लगा कि हमको सिंगल फोटो लेना चाहिए, रखना चाहिए, लेकिन ये लोग 4 फोटो लगा के दे रहे हैं, तो हमको ठीक नहीं लग रहा था। मैं जहाँ जाता था उनसे कहना चाहा, लेकिन कह नहीं पाया। फिर उसके बाद एक दिन जहाँ जाता था ना, कुछ एक भगत थे, उनसे उनका कुछ मूड मोटा हो गया था। तो मैंने गया तो देखा कि जहाँ सत्संग मतलब चर्चा हो रही थी, केवल सिंगल फोटो था परमात्मा का, सदगुरु रामपाल जी का। तो वो फोटो हटा दिए थे। तो मैंने कहा कि भगत जी फोटो क्यों हटा दिए? क्योंकि आपसे फोटो से क्या मतलब है? यदि डाउनलोड करना है या दर्शन करना है तो मंदिर अल्लाह मंदिर में जाकर कर लिए। जो मंदिर बनाए थे वहाँ पर दाढ़ी मूंछ का फोटो था, सभी का फोटो था। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर बाद में मुझे लगा कि परमात्मा तो यही सदगुरु रामपाल जी भगवान है, इनका हटा दिए, अच्छा नहीं लगा मुझको। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने परमात्मा का भक्ति लेकर मोक्ष प्राप्त करना, कहाँ सोचा कि यही अच्छा मार्ग है। लेकिन यहाँ आया तो यहाँ भी सही नहीं, मेजरमेंट तो सही नहीं, ये भी सही नहीं लग रहे। वो मेजरमेंट को नहीं मानते, लेकिन अपना चलाते हैं, जैसे लगता है कि मेजरमेंट ही वाले कर रहे हैं। कहाँ की बात है? ये अपने बनारस के रुस्तमपुर गाँव में एक मदन भगत जी थे। अच्छा ये अच्छा स्वरूप भगत जी है ना, वही चाहते थे। हम 4-5 लोग भगत जी वही चाहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये भगत जी जब कौला सत्संगति से वीडियो देखकर हमसे कहा कि वीडियो देखिए, तो हम देखे तो हम लोग 4-5 लोग ने सब सतही निकल गए वहाँ से। जब उस समय फोटो नहीं हटाया ना, तो हमारे मन में बहुत मतलब दुख महसूस हुआ। मतलब आप वहाँ पे मतलब सात संगति में आप गए थे? हाँ वाराणसी में किसी ने कोई सात संगति रखवाई हाँ, होगी? मंगल के करते हैं। अच्छा, हर मंगलवार को करते हैं? हाँ, तो टिकट वहाँ पे करते वही हैं। मैनेजमेंट वाले से काम हो रहे थे, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो भी रखी हुई थी। हाँ हाँ। तो आप लोगों को लगा कि यहाँ तो सात संगति वाला कोई कर्म है ही नहीं, कोई गुण है ही नहीं यहाँ तो। हम्म तो आप लोग वहां से तुरंत उठ के चल दिए, क्योंकि जो नियम है सात संगति ये हम्म। कि जिस सात संगति में संत रामपाल जी भगवान को भगवान नहीं माना जाएगा, जहाँ पे दाढ़ी मूंछ वाली फोटो रखी जाएगी, उस सात संगति में हम वहां पे नहीं रह सकते। तो आप जी तुरंत वहां से उठ के वहां से निकल लिए आप। ठीक है। और अब आप जी यहाँ सात संगति में आए हैं भगत जी, हम्म। तो अब आप भगत समाज को आप जी क्या संदेशा देना चाहेंगे जो सात संगति में नहीं आ पा रहे? जी हम तो उनको ये संदेश देंगे कि पहले तो सात संगति का वीडियो देखिए हो, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तो सच और झूठ का पता चलेगा। क्योंकि अब कोई बंद पैकेट है, जब से उसे खोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा उसमें क्या है। अब उन लोगों से मैं भी यही समझा रहा था, तो लोग कह रहे थे नहीं उनका वीडियो नहीं चलेगा, यहाँ मत देखना।
मैंने कहा था कि उसमें परमात्मा का सत्संगों का बड़ा उजरा राशि पे है, तो वो बोले कि हम रात लेके क्या करेंगे, अपना भक्ति करेंगे कि हम उनका वीडियो क्यों देखें। तो सात संगति का जब से वीडियो नहीं देखेंगे तब से जो परमात्मा का जो सत्संग जो रहस्य समझ में नहीं आएगा। पहले हमको खुद नहीं समझ में आता, अब तो बहुत कुछ समझ में आने लगा है। भक्ति मर्यादाओं के लेके जो शंका समाधान की पुस्तक छपी है, क्या आपने मंगवाई? जी मंगवाई, मैंने पढ़ी भी है। आपको उसमें क्या कुछ समझ में आया? बहुत कुछ। जी बहुत कुछ समझ में आया। पहले तो हमें लग रहा था कि पूरा मर्यादा जो 11 नियम बताए हैं परमात्मा, उन 11 नियम में से 4-5 तो ही बस फॉलो कर पा रहे थे और बाकी तो नहीं फॉलो कर रहे थे। और जब पुस्तक शंकर समाधान का पढ़ा ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पग पग पर मर्यादा है परमात्मा का। तो पढ़ने के बाद तो आत्मा को एकदम झकझोर दे रहा था और फिर लग रहा था कि अब हमको एक मर्यादा फॉलो करना चाहिए। और बहुत अच्छी पुस्तक पढ़ वो है शंकर समाधान। उसको पढ़ने के बाद इंसान का आत्मा को एकदम झकझोर देता है। गुरुदेव भगवान को अपने घर पे हलवे राम का भोग लगाते? जी लगाते हैं। आत्मा में कैसा होता है फील? मैं तो पहली बार जब लगाया था ना, तभी बहुत आनंद महसूस होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा का छाया होता है, वैसे छाया सा लग रहा था, जैसे कि परमात्मा हमें परछाई रूप में हमेशा दर्शन दे रहे हैं, दिख रहे हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। वो 8 सितंबर को जो प्रगट दिवस लगाने के भोग कहे थे ना आप, लगा के तो मैंने लगाया था, उसी समय हमको ऐसा लग रहा था। उसके पहले भी मेरा भोग लगाने के लिए मन कर रहा था, लेकिन जहाँ जा रहे थे वो बोल रहे थे नहीं ऐसे घर पर भोग नहीं लगाया जाता है, ये तो मनमाना आचरण हो जाएगा, केवल परमात्मा ये लगाते हैं, या तो फिर जहाँ भंडारा होता है भक्त जुड़ते हैं ज़्यादा लोग, वहाँ चर्चा होता है, वहाँ बस लगाया जाता है। अगर भोग लगाना है तो जो खाते हैं थाली में वो ग्रास निकालते हैं उसको बस लगाया करो। अनदेव की जो आरती हाँ है, हाँ, उसको बस बोलते हैं इसकी बस लगाना, ये घर पर वो तो स्पष्ट है, आरती ही अनदेव की है, यानी वो तो एक देव की आरती है। और ये अनदेव की आरती, हमने तो भगवान को भोग लगाना है। अब ऐसे तो उस आरती में लास्ट में आता है रोटी माता रोटी पिता, तो मतलब रोटी क्या मतलब माता पिता है क्या? तो वो तो एक अनदेव की आरती है, वो तो एक अनदेव की हमने तो भगवान को भोग लगाना है। हाँ भगवान को भोग तब लगाएंगे जब हमें भगवान की पहचान होगी। तो अब आपको भगवान की आपको पहचान हुई कि असली भगवान तो मेरे गुरुदेव भगवान है, संत रामपाल जी परमेश्वर हैं। तो आपने दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भी हटा दिया और एक भगवान की फोटो आपने अपने घर पे और अपने घट में स्थापित कर ली। इन्हीं को आप जी हलवे राम का भोग लगाते हैं। जब भी जैसा भी आपको समय मिलता है, कोई रोज लगाता है, कोई सप्ताह में लगाता है, कोई महीने में लगाता है, वो तो उनकी श्रद्धा, उनके भाव, उनके समय और उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर है, उसमें कोई दोष नहीं है किसी प्रकार का। तो बहुत बड़ी दया है परमपिता परमेश्वर जी की, जो सारी बातें आपको समझ में आई। और कोई शंका आपके मन में यदि आप कोई पूछना चाहते हैं तो? जी नहीं, कोई शंका नहीं। आपके वीडियो देखने के बाद तो कोई शंका रही ना जाती है। अगर कोई शंका होती भी है तो आपको वीडियो और परमात्मा का सत्संग सुनकर वो शंका खुद अपने आप निष्कर्ष निकल जाता है, उसका खुद ही निकाल लेते हैं। और कोई बात जो आप भगत भाई बहनों को आप जो है बताना चाहें? हम तो यही कहेंगे कि भगत भाई बहन को जो उपदेशी है वो तो आश्रमों में ना जाए, वो केवल जो परमात्मा विधि बनाए अपने घर पर भी दरबार लगा के, अगर कोई टूटी गलती हो तो क्षमा मांग के अपना भक्ति करे। जो नहीं उपदेशी है वो संकल्प दीक्षा लेकर अपना भक्ति करे, तीनों टाइम की आरती और परमात्मा के घर में दरबार लगा के अपना भक्ति जो विधि है करे। आश्रम में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमात्मा सत्संग में बता चुके हैं कि जैसे परमात्मा का भगत जी भी बताए हैं कि अब जैसे कहीं सत्संग सुना रहे हैं, भंडारा भोजन कर रहे हैं, अब परमात्मा वहाँ से चले गए, अब कोई कहे चलो हम परमात्मा के वहाँ सत्संग सुना रहे हैं, हलवा फिर खिला रहे हैं, भट्टी दिखा दिए, अब परमात्मा है नहीं तो वो लाभ प्राप्त होगा नहीं। जब उनसे स्वयं का बोला कि परमात्मा से सत्संग सुनेंगे और हलवा प्रसाद भंडारा वहाँ खाएंगे रहेंगे तब वो लाभ मिलेगा, आश्रम में तो है नहीं। वैसे तो देखा जाए तो सबद में परमा हर जगह है, तो अपने घर में ही अगर उनका किया जाए, अगर दरबार लगा के तो लाभ पूरा मिलेगा, मर्यादा में करेंगे तो आश्रम में जाने की क्या जरूरत है। आपके कहने का मतलब है जब तक संत रामपाल जी भगवान हिसार जेल से किसी भी आश्रम में नहीं आ जाते हैं, तब तक केवल हम अपने घर को ही अपना आश्रम बनाएं और जो पांचों यज्ञ जो परमात्मा ने दी है, पांचों यज्ञ हम करें और सात संगतियों में आते जाते रहें। सात संगतियों में परमात्मा की ज्ञान चर्चा होती है, परमात्मा की महिमा होती है, आत्मा को दृढ़ता मिलती है। इसके अलावा और किसी भी जगह फालतू के आश्रमों में, नामदान केंद्रों में हम धक्के ना खाएं। क्योंकि मैं भी नाम नहीं लेना चाहता था, मेरा अंदर से महात्मा नहीं गवाही देता था, मैं स्वयं परमात्मा से सदगुरु रामपाल से भगवान से नाम लेना चाहता था। तो जो भगत जी साथ में काम कर रहे थे मेरे ना, वो भी उन्हीं के साथ जुड़े थे, तो उस समय ज्ञान उतना था नहीं, तो बोल रहे थे कि परमात्मा ही तो नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन आश्रमों में, सभी ले रहे हैं, चलो ले लो तुम, कब तक जो होगे उनको। तो उनको बात में मैं आकर ले लिया था, लेकिन अंदर से मेरा गवाही नहीं दे रहा था। फिर बाद में जब आपका वीडियो देखने लगा ना तो बड़ा पछताना लगा। फिर बाद में परमात्मा समय यातना मांगे, फिर उसके बाद क्या बोला कि जब सत्संगी से मैंने वीडियो सुनकर जब जुड़ गए सत्संगी से ने, तो भोग जब लगाया था पहली बार तो बहुत आनंद महसूस हुआ था और ऐसा लग रहा है कि अब हमारा भक्ति ठीक चल रही है। परमात्मा बीच बीच में दर्शन देकर संकेत भी करते कि तुम्हारी भक्ति कहाँ तक पहुँची हुई है।
चलिए कोई बात नहीं, नाम आपने जो लिया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से, नाम वो परमात्मा का ही है। हालांकि उन लोगों को नाम देने का आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय तक आप लोगों को जानकारी नहीं थी, तो आपकी गलती नहीं है इसमें। नाम जो मिल गया है आपको, प्रथम नाम या सतनाम, उसका मर्यादा में रह के गुरुदेव ने जो विधि बताई है उसका हमने जाप करना है। लेकिन हमने केवल साध संगति से जुड़ना है, हमने केवल अच्छे भक्तों की संगति करनी है, जिससे कि हमें भक्ति मार्ग की कोई जानकारी मिले, हमें मर्यादाओं के विषय में जानकारी मिले, हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास बढ़ाने की जो है मतलब दवा मिले। क्या है ना मगर जी कि मैं हरियाणा से आश्रम हरियाणा से नहीं लिए हैं। ये अपने बनारस में एक खातिवार केंद्र है, वो इसलिए मैं पहले तो ऑनलाइन लिए थे प्रथम, तो दूसरा भी मिल चुका है मुझे। तो क्या होगा, जब मैं पुस्तक पढ़ के परमात्मा के ज्ञान जब समझा ना, तो मुझसे रह ही नहीं गया, इसलिए हमको लेना पड़ गया मजबूरी में। नहीं तो हम लेते हैं, पहले तो लेने गवाही मन नहीं करा था मेरा, लेकिन जैसे इतना लगन बढ़ गया कि मैं इतना जितना जल्दी नाम मुझको मिल जाए। तो पर भगत जी बोले कि ले लो, टीवी से सभी ले रहे हैं, परमात्मा ही देते हैं, उन्हीं के मुख कमल से मिलेगा, तो अभी इसलिए मैंने ले, नहीं तो मैं लेता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नाम परमात्मा का ही है। उस समय तक आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वो नाम भगत जी उसी समय वो चलेगा, नाम उसी समय काम करेगा जब हम मर्यादा में रह के जब हम उस नाम का जाप करेंगे। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की जो संगति है, उनके आश्रमों में भगत जाते हैं तो वहां पे मर्यादा नहीं है, वहां पे राजनीति भी करवाई जाती है, भक्तों से वोट भी डलवाए जाते हैं, भक्तों से मनमाने आचरण भी करवाए जाते हैं, रक्तदान भी होता है, देह दान भी होता है। भगवत हो गए वो लोग ज्योति पाठ और दान और 10वें अंश का पैसा भी लेते हैं, जो कि मालिक की वाणी और विधान के खिलाफ है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो वहां पे टोटल मनमाना आचरण है, केवल वहां पे आपकी मर्यादा टूटेगी, भक्ति नहीं बनेगी। ना वहां पे कोई ज्ञान चर्चा होती है, ना वहां पे कोई परमात्मा की कोई महिमा होती है, ना उन आश्रमों में हमारे गुरुदेव को भगवान मान के भोग लगाया जाता है। वहां तो आज भी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को ही भगवान मान के, उस काल्पनिक फोटो को परमात्मा मान के भोग लगाया जाता है। तो जिन जगहों पे हमारे गुरुदेव की कोई इज्जत नहीं है, जहां पे हमारे गुरुदेव को एक कागज की दाढ़ी मूछ वाली फोटो से भी नीचे समझा जाता है, तो वो आश्रम हमारे लिए मतलब बेकार हैं। जी किसी काम का नहीं है। वैसे भी परमात्मा शास्त्रों में बता चुके हैं, और जो नित्य नियम पुस्तक दे दिए हैं गुटका, उसमें नित्य नियम में भी हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा गुरु का ही ज़्यादा महत्व है, बड़ा है। वही गुरु जी के वो परमात्मा मानने के लिए कहा गया है। परमेश्वर कहते हैं गुरु बिन, मालिक की एक वाणी है उसमें पेज नंबर 20 पे भक्ति बोध में, गुरु बिन और ना कोई ठहरा ही, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई, कुछ ऐसी वाणी है परमात्मा की कि सतगुरु के अलावा किसी दूसरे को महत्व नहीं देना सदगुरु चाहिए। महिमा में भी उन्हीं का है। सदगुरु महिमा में पूरा गुरु जी के बारे में है। सतगुरु की महिमा है उसमें सारी की सारी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे सतगुरु को महिमा ना देके, सतगुरु को महत्व ना देके, और एक दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो को भगवान मान के वहां पूजा जाता है, भोग लगाया जाता है। तो ऐसी जगह पे जाने से तो मर्यादा खंडित होगी, क्योंकि वहां तो काल भगवान बैठा हुआ है। हमारे गुरुदेव का वास उन आश्रमों में नहीं है। गुरुदेव का वास केवल उसी जगह पे है, उन्हीं घरों में है जहां पे सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही भगवान मान के जो है उनको पूजा जाता है, उनकी भक्ति की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है। और वो जगह केवल साध संगति है, या साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के अपने अपने जो है वो घर है, वही उनका असली आश्रम है, जब तक हमारे गुरुदेव जेल से नहीं आ जाते हैं। और जेल से आने के बाद परमात्मा जहां भी आएंगे, जिस भी आश्रम में आएंगे, तो हम वहां पे हम दौड़े दौड़े जाएंगे, क्योंकि वहां तो हमें फिर भगवान मिलेगा साक्षात, परमात्मा के साक्षात हमारे को वहां पे दर्शन होगा, मालिक का हमारे को आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते हैं, तब तक हम सभी भगत भाई बहनों को अपने घर पे रह के, अपने घर पे जहां हमने दरबार लगा रखा है वही हमारा आश्रम है, जहां हम 3 समय की आरती करते हैं, मालिक को दंडवत करते हैं, ज्योत जलाते हैं, वही हमारा जो है वो दरबार है, हमारा आश्रम है। और हमारे परमात्मा को वहीं पे साक्षात विराजमान मान के हमने अपनी जो है भक्ति करनी है। संध्या आरती में परमात्मा कहते हैं, घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश, और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो और कुछ कहना चाहेंगे? जी परमात्मा एकदम पूरा विश्वास दिला दिए हैं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। क्योंकि इसके पहले नवरात्र जब आया था ना, तो मैंने आपको एक बार फ़ोन किया था, मुझको चेचक हो गया था, तो बहुत तकलीफ हो रहा था। लेकिन उस समय मेरा भक्ति ठीक चल रहा था, उसके पहले भक्ति नहीं चल रहा था। तो मैंने जहाँ से दवा लिया था, वो दवा लेने से और बढ़ गया था, मेरा ठीक नहीं हो रहा था, तब इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया था। लेकिन आप जी ने कहा कि देख लो भगत जी, अपना परमात्मा समय इतना मांग लो, देख लो क्या दिक्कत है। तो मैंने तुरंत फ़ोन काट के दंडवत करके परमात्मा को गया। दंडवत करने ना बहुत ज़्यादा रुआई आया मुझको, और दंडवत करने के बाद क्षमा इतना मांगने के बाद एक गांव में सब्जी बेचने वाला आया, उसने मुझे बताया कि यहाँ से दवा ले लो, कम पैसा में देते हैं, बढ़िया दवा देते हैं। तो वहाँ मैंने गया, दवाई लिया। तो सुबह से दवा लेने के बाद उसके बिहान भरते वो दवा भी काम करने का बहुत कम पैसा में दिए। जहाँ 2 खुराक का दवा 400 को वो डॉक्टर दिए थे,
और वो 3 खुराक का दवा कावला की 80 रुपये में हमको दिए थे। डॉक्टर भी बढ़िया मिल गया और मेरा कावला की ठीक भी होने लगा। और एकदम फिर 3-4 दिन दवा किया, पैसा नहीं था मेरे पास, काम धंधा एकदम बंद था, तो मैंने दवा भी छोड़ दिया। मैंने कहा कि अम्मा मालिक आप ही देख लीजिए क्या कैसे क्या करना है, तो अपने आप बिना दवा किए भी ठीक हो गया। चलिए भगत जी, अब आगे सात संगति से परमात्मा ने जोड़ दिया है। अब अनजाने की गलतियां बात अलग है, बाकी जानबूझ के हम किसी प्रकार की गलतियां ना करें, परमात्मा को हम दुखी ना करें। क्योंकि एक ही जगह पे डॉक्टर बार बार यदि ऑपरेशन करेगा तो फिर वहां पे टाके ढंग से नहीं लगते, ऑपरेशन सफल नहीं होता वो। तो एक दो बार तो गलतियां हो सकती है, प्रथम नाम वाले भगत से तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सतनाम लेने के बाद तो बिल्कुल भगत को ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ना चाहिए। समझदार बालक यदि गलतियां करेगा तो परमात्मा फिर नाराज होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी आपका, आप साथ संगति में आए, भाई बहनों को आपने संदेशा दिया। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहे।